हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं आज आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 11 का गणित का वार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर। दोस्तों, आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, या आपकी आगे की प्रिपरेशन के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए पेपर को शुरू करते हैं। पेपर में देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यदि समुच्चय ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, ए यू बी यू सी का मान ज्ञात करना है। तो ये आप कर लेंगे 20, ये 20 जो दिया हुआ है 20C5 का मान क्या होगा, तो ये आपको बताना है दोस्तों। x7 का अवकलन गुणांक क्या होगा, ये आपको बताना है। किसी लीप वर्ष में 53वां रविवार होने की प्रायिकता बतानी है। अगला दिया हुआ cos 75 का मान ज्ञात करना है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो आपका दिया हुआ है वो इस प्रकार से है, इंग्लिश मीडियम का प्रश्न है दोस्तों ये। अगला दिया हुआ है, देख सकते हैं सभी खंड हल करने अनिवार्य है। आप प्रश्नों को इस प्रकार से देख लेंगे। तो इस प्रकार से आपके दिए हुए शीर्षक 0 0, तो ये सब समीकरण आपको बताने हैं। इंग्लिश मीडियम का प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, ये सभी खंड हल करने अनिवार्य हैं, तो ये सब आपको करना ही है। तो समुच्चय बराबर इतना ही अब आपको ज्ञात करने हैं सब प्रश्नों को। ये जो दिया हुआ है देख सकते हैं साइन ए बराबर 1/2, तो साइन 2a का मान ज्ञात करना है। ये सब आपको ज्ञात करना। सभी खंडों को हल कीजिए। इनको आपको इस 4 प्रश्नों के हल देने हैं, इसके लिए आपको मिलेंगे 2-2 नंबर। अगला दिया कोई 5 खंड हल करने हैं, तो ये इस प्रकार से आपके दिए हुए इसका आपको प्रसार करना है। उसके बाद ये बिंदु इसका दूरी ज्ञात करनी है, ये आपका दिया हुआ है। अगले पर चलते हैं दोस्तों। अगला दिया हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों, समांतर माध्य मानक विचलन ज्ञात करना है, सिद्ध कीजिए। ये देख सकते हैं इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। अगला दिया हुआ है, ये इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कोई 5 जो है खंड को हल करना है। इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इनको हल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये अगला प्रश्न दिया हुआ है अच्छा वाला, ये आपके इंग्लिश मीडियम के प्रश्न दिए हुए हैं। ये कोई एक खंड हल कीजिए, तो इसमें से कोई एक खंड हल करना है, तो इसको आप इनमें से कोई एक को हल कर लीजिएगा। दिया हुआ है कोई एक का खंड हल कीजिए, तो दोनों में से किसी एक को करना है। अगला जो दिया हुआ है दोस्तों वो इस प्रकार से दिया हुआ है, कोई एक खंड हल कीजिए, इनमें से भी कोई एक खंड हल करना है। तो पेपर यहीं पे खत्म होता है। पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।